लदीना खादू, वो गुलछरों में पड़ गए। खुस्तुम, पहले भी ये लफ्ज गुजर चुका है। ये खुस्तुम का माना होता है फजूलियात में पड़ जाना। जैसे हमारी कौम फजूलियात में आजकल देख लें, सबसे ज्यादा वक्त हमारे लोगों का बिस्तर के ऊपर वो एंकर्स के किस्से सुनने देखने में लग जाता है। सो रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे फोन लगा हुआ है। जी हाँ, ये खुस्तुम, ये फजूलियात है। कल्लजी खाजू, तुम भी फजूलियात में पड़े हो जैसा वो फिरौन, शद्दाद, हामान, नमरूद, वो भी फजूलियात में पड़े थे। उलाइका हबितत अमालुहुम, वो उनके अमाल अकारत हो गए। हब्त और ज़ब्त ये माना एक ही है, यानी हब्त हो जाना, उचक लेना, ज़ब्त हो जाना, वही बनामे सरकार ज़ब्त हो गए। हाँ, अगरचे ज़ब्त का एक माना रिकॉर्डिंग भी है, ये रिकॉर्ड हो गया कि मोहर लग गई, बस खत्म हो गए, हब्त हो गए। हबतत आमालुहुम फिर दुनिया वल आखिरा, न दुनिया में उन्हें कोई फायदा हुआ। फिरौन सो भी नहीं सकता था, सारी रात जागता था, सारी रात जागता था, कहता था पत्नी अभी आ जाएगा कोई मारने के लिए, उसको नींद ही नहीं। आज भी देख लें, अक्सर जो पैसे वाले लोग हैं वो जाग रहे हैं बेचारे, बीमारियां इतनी लगी हुई हैं। जी हाँ, एक जगह हम गए तो एक बहुत बड़े नवाब साहब थे, वो बेचारे चने खा रहे थे, और जो गरीब गरीब लोग थे, गरीब वो गुलछरे उड़ा रहे थे, टिक्के कबाब खाए जा रहे हैं। तो मैंने नवाब साहब से कहा कि भाई आप कुछ नहीं खाते? तो उन्होंने कहा साईं हमारे ऊपर पाबंदी है बीमारियों की वजह से। मैंने कहा देखिए अल्लाह कितना आदिल है कि आपको पैसा दिया है, खाने से महरूम कर दिया, इन गरीबों को खाना नहीं दिया, आपका खाना खिला रहा है आपके पास से। सुभान अल्लाह। उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, आप यकीन करें खजाना पूरा दे दें, आप सुकून नहीं खरीद सकते। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिल जाता है, वहाँ खजाना भी नहीं लगता, सुकून भी मिल जाता। व उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारे वाले। अलम यातिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अब एक कुरान का अजीब तरीका है, युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान तफसीर करता है खुद अपनी, ये इजमाल बयान की अब तफसीर आ रही है। अलम यातिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या उन तक नहीं पहुंची थी वो न्यूज़, खबर, मिन क़ब्लिहिम, उनकी, नबा यानी खबर, उनकी जो पहले चले गए। कौन थे वो? कौम नूह, इनके पास, फिरौनियों के पास नूह की कौम की खबर नहीं पहुंची थी। व आदिन व समूदिन व कौम इब्राहीमा, आद समूद की कौम, इब्राहीम की कौम, व अस्हाब मदियाना, शुएब की कौम, वल मुअतफ़िकात, और उन बस्तियों की जिनको उलट पलट दिया गया। हाँ, मुअतफ़िकात, जी हाँ, मुअतफ़िकात या लूत की कौम, नीचे की प्लेट ऊपर कर दी, ऊपर की प्लेट नीचे कर दी। जी हाँ, हज़रत यूनुस की भी इसी तरह। अततहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास आए थे रसूल बय्यिनात लेकर, यानी मोजज़े लेकर। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह उन पर जुल्म नहीं कर रहा था, वो अपने नफ्सों पे खुद जुल्म कर रहे थे। अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा था, वो खुद अपने नफ्सों पे जुल्म कर रहे थे। वल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, ये तो मुनाफिकों के बारे में आ गया कि मुनाफिक मर्दों के साथ, मुनाफिक औरतों के साथ अल्लाह ने वादा किया है नारे जहन्नम का, खालिदीन फीहा। और फिर बयान भी कर दिया कि वो जो पहले वाले थे तुमसे ज़्यादा थे क़ुव्वत में,
तुमसे ज़्यादा थे माल में, उनकी औलादें ज़्यादा होती थीं, हमने उनको ना छोड़ा, तुम किस बाग की मूली हो। क्या उनके पास भी उनसे पहलों के किस्से नहीं आए कि किस तरह हमने किश्तियाँ खेतियाँ उल्टा दी थीं, किस तरह हमने प्लेट्स को उलट पलट कर दिया था। उनके पास कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहीम या कौम यूनुस या कौम शुआइब या कौम लूत की किस्से कहानियाँ नहीं आए, या मुतफ़िकात के किस तरह हमने उलट पलट कर दिया था बस्तियों को इधर से उधर। ये ज़लज़ला जब आता है, अल्लाह की पनाह, किस तरह इंसान मर जाते हैं, ऊपर से नीचे ज़मीन हो जाती है, ज़मीन नीचे से ऊपर हो जाती है। ये कहने के बाद फरमाया अल्लाह जुल्म नहीं करता। कोई ये ना समझे कि अल्लाह ज़ालिम है, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह जुल्म नहीं करता। जुल्म वो खुद करते हैं, जो फासिक बंदे हैं वो खुद जुल्म करते हैं। अल्लाह तो इतना करीम है कि हम सुबह शाम मासियत करते हैं, वो सुबह शाम ही हम पर इनायतें फरमा रहा है। अच्छा, अब आ जाइए आगे जो आयतें आ रही हैं, ये 79 से 79 में अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की सिफात बयान फरमा रहा है। बयान फरमा रहा है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज़ुहुम औलियाओ बाज़, बाज बाज के वली, दोस्त है। यहां वली का माना दोस्त है। मौला अली का जो वली का माना वो दोस्त नहीं, वो सरपरस्त के माने। ये जो दोस्त हैं, ये इनकी सिफात क्या है। पहली सिफत या अमरूना बिल मारूफ, आज ही क्लास नंबर 1 में बिगिनर्स को अलमहदी संडे स्कूल में पढ़ाया है कि पहला क्या है। वो पहला यानी काम ये है, यहाँ बता रहा है अल्लाह मोमिन मर्दों का मोमिन औरतों का पहला काम ये है, या अमरूना बिल मारूफ, जो उधर क्या था, नंबर 9 था या नंबर 7 नंबर 7, अमर बिल मारूफ 7, नही अनिल मुनकर 8। अच्छा, व यनहौना अनिल मुनकर, और एक काम ये है मोमिन मर्दों का और मोमिन औरतों का कि वो नाही अनिल मुनकर। देखिए ये लफ्ज़ याद कर लें, ये लफ्ज़ मुनकिर नहीं है। उमूमन हमारे यहाँ ये गलत बयान किया जाता है, मुनकिर नकीर आएंगे। मुनकिर नकीर नहीं है, मुनकिर ना मुनकर है, मुनकर नकीर। मुनकिर वो है जो कब्र में पड़ा है, वो मुनकिर था। वो समझ ही नहीं रहा था अमली तौर पर कि फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे, और इत्तेफाक से फरिश्ते आ गए। तो इसका क्या नाम है, मुनकर और नकीर। मुनकर जिसका इनकार किया गया, नकीर भी यही है जिसका ज्यादा इनकार किया गया, वो भी इसमें मफूल के माने में है। तो गोया कुरान मजीद में आयत नंबर जो 71 है, इसमें अल्लाह 71 में पहली निशानी मोमिन मर्दों की मोमिन औरतों की ये बता रहा है, या अमरून बिल मारूफ, वो अम्र बिल मारूफ करते हैं, नमाज का हुक्म देते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं, सिला रहमी का हुक्म देते हैं, कुरान पढ़ने का हुक्म देते हैं, अखलाकियात का हुक्म देते हैं, माँ बाप के एहतराम का हुक्म देते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं। वा यनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से रोकते हैं, मुनकर से मना करते हैं। वयुकीमून सलाता वयुतून ज़काता, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। ये तीसरी और चौथी सिफत इस आयत में आ गई। नमाज कायम करते हैं मोमिन मर्द मोमिन औरतें,
اور ज़कात देते हैं। नमाज के पढ़ने में और नमाज के कायम करने में एक फ़र्क है। पूरे कुरान में एक मर्तबा आया है नमाज पढ़ो, व कुरानल फज्र, बस। कहीं पर भी नमाज पढ़ने का नहीं आया, हर जगह आया नमाज कायम करो। कायम करने से एक मुराद ये है कि बाकायदा शराइत के साथ पढ़ो। 4000 हुदूद हैं नमाज की, जो इलल शराय में शेख सदूक ने लिखी है। 4000 बाउंड्रीज हैं नमाज की। हमारे उस्ताद तो कहते थे 4000 शर्तें हैं नमाज की। हाँ, नमाज ऐसे नहीं है जैसे हम समझते हैं। हम तो ऐसे, हुजूर आए एक दफ़ा मस्जिद नबवी में, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और वो मस्जिद से जा नहीं रहा था। सरकार को कहा किसी ने, या रसूल अल्लाह, कितना नेक मोमिन है कि नमाज ही पढ़े जा रहा है। आपने फरमाया, मा युसल्ली, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, नकरा का नकरिल गुराब, ये तो कव्वे की तरह चूंचे मार रहा है, ये नमाज थोड़ी होती। हम जो नमाज पढ़ते हैं अक्सर ये कव्वे की चूंचे हैं जी। असल नमाज तो वो है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। असल तो ये है कि नमाज पढ़ें गाली न दें, नमाज पढ़ें झूठ न बोलें, नमाज पढ़ें जुल्म न करें, नमाज पढ़ें सूद न खाएं, नमाज पढ़ें किसी पर हमला न करें, नमाज पढ़ें इज्जत महफूज हो, नमाज पढ़ें माँ बाप की खिदमत हो, नमाज पढ़ें सिला रहमी हो, नमाज पढ़ें खुश अखलाक़ी हो। नमाज भी पढ़ रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तो हुजूर ने बता दिया ये कव्वे की चूंचे हैं जो हिल रही हैं, ये नमाज नहीं पढ़ी जा रही। इलल शराय में 4000 हुदूद नमाज हैं। 4000 मारिफत अगर नमाज की हो तो वो ये है। हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे और एक हमारे उस्ताद थे। बुज़ुर्ग दोस्त थे आयतुल्लाह अल उज़्मा, बाद में वो मरजा बने, उस वक्त तो आयतुल्लाह थे। शेख मोहम्मद तकी बहजत नाम सुना होगा, इस्फहानी। ये हमारे बड़े ख़ास दोस्त थे, मजाक भी हमारा उनके साथ चलता था। जहाँ पर वो नमाज पढ़ाते थे वहाँ पर मैं दर्स पढ़ाता था। मेरा दर्स ख़त्म होता था, आगा साहब वहाँ दरवाजे में, बहुत बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद इमाम अली रज़ा गुजर खान में, बहुत लंबी चौड़ी है। तो यहाँ से लेकर समझिए वो जो आपका बुखारा है, वो बुखारा क्रॉस कर जाए इतनी, हाँ बहुत बड़ी मस्जिद थी। उसमें मैं मिंबर में बैठा होता था तो आगा साहब वहाँ वो बुखारे की उस दूसरी साइड पे वो खड़े होते थे, उसमें आकर तो अंदर नहीं आते थे एहतरामन, देखे कि दर्स ख़त्म हो जाए। टाइम अभी नहीं होता था, टाइम से पहले आ जाते थे। ये अमेरिका वाले हैं कि जो टाइम पे नहीं आते, वो लोग तो बिल्कुल टाइम पे आते हैं। वो जो नमाज पढ़ाते थे, या हमारे उस्ताद थे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मोहम्मद अली अराकी, जो इमाम ख़ुमैनी के भी उस्ताद थे, या वो नमाज पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या नमाज होती थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब ये दो बुजुर्ग कहते थे उनके सारे हाथ पांव कांपने लग जाते थे इस तरीके से। ऐसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसे कांप रहे हैं, रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं नमाज के अंदर, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, चीखें निकल रही है नमाज के अंदर। तो ये नमाज तो जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये इकामा सलात होना चाहिए। और इकामा का एक और माना कि आप नमाज की मार्केटिंग करें, नमाज के लिए लोगों को बुलाएं। मसलन आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, नमाज वहाँ स्टेटन आइलैंड में जुमा की कायम कर दी। अब ये जब तक कायम रहेगी आपको इसका सवाब राशिद ज़ैदी को जाता रहेगा, मौलाना असगर को इसका सवाब जाता रहेगा, जो वहाँ पर आए हैं इब्तिदा में और आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो नमाज कायम हुई थी, पहली नमाज, आज अगरचे उन नमाजियों में से इस वक्त एक भी नहीं बैठा हुआ, अक्सर गायब भी हो जाते हैं हमारे लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है, उनके नाम अमाल में सवाब जा रहा है। तो
ये जो आयत नंबर 71 में ये बताया जा रहा है कि मोमिन मर्दों की, मोमिन औरतों की पहली खुसूसियत ये है कि वो अम्र बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। तीसरी है वह युकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं। चौथी है वह युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। जैसा कि मैं बच्चों को आज पढ़ा रहा था, ज़कात सिर्फ जिन्स की नहीं है। ज़कातुल बदन सौम, बदन की भी ज़कात है, रोज़ा है। ज़कातुल इल्म नशरो, इल्म की ज़कात है नशर करना। आपको एक आर्ट मालूम है, अब दूसरे को नहीं बता रहे। हमारे एक मलिक साहब के रिश्तेदार थे, वो चेयरमैन भी रहे सारी ज़िंदगी, वो अपना टैलेंट किसी को नहीं बताते थे। अजीब इत्तेफाक उनके, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, टैलेंट बताते ही नहीं थे। मैं वाहिद बंदा था जिसने उनका टैलेंट चुरा लिया था। उनके करीब होकर मैंने उनका सारा टैलेंट चुरा लिया। तरीका मैंने कर लिया कि वो किस तरीके से टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़रा स्मार्ट था स्कूल और कॉलेज के ज़माने में, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप छुपाएं अपने टैलेंट को। आप बताएं लोगों को, इल्म है फैलाएं आप, कोई सलाहियत आप में है। ऐसे भी हमारे साहब बहादुर हैं कि जिनको टेलीफोन के अंदर नंबर फीड करना नहीं आता, आज तक बेचारे रहते अमेरिका में। हाँ, ऐसे में होता है ना बाज़ का। वो इसको सिखाना चाहिए, तालीम को आम करना चाहिए। ज़कातुल इल्म। अच्छा, ज़कातुल जाहे, जो कोई पोस्ट आ जाए आपके पास, आपको कोई पोस्ट मिल जाए, आप मसलन किसी पोस्ट पे फायज हो जाए, तो उसकी ज़कात क्या है, उसकी वजाहत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। कफ़ारतो अमल सुल्तान अल इहसानो इलल इख्वान। अगर तो आप किसी जालिम के यहाँ भी जॉब कर रहे हैं और ओहदा मिल गया है, तो अपने भाइयों की, मोमिन भाइयों की मदद कीजिए, तो वो जालिम के यहाँ जो ओहदा मिला है वो गुनाह माफ हो जाएगा, बल्कि सवाब लिखा जाएगा। ठीक है, मोमिनीन की मदद करनी चाहिए। ज़कात सिर्फ यही नहीं है, यही ज़कात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और पांचवी छठी निशानी, वो अल्लाह की इताअत करते हैं और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। 6 निशानियां यहाँ पर बयान की हैं मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए। 6 निशानियां 71 नंबर में बयान की। इनको क्या देगा अल्लाह? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु, अल्लाह अन करीब उन पर रहम फरमाएगा। यानी आप अगर चाहते हैं कि आप पर अल्लाह रहम फरमाए, तो आप क्या करें? ये 6 सिफतें पैदा कर लें। नंबर 1, पहली सिफत अम्र बिल मारूफ, दूसरी नहीं अनिल मुनकर, तीसरी इकामाए सलात, चौथी ईताए ज़कात, पांचवी इताअतुल्लाह, छठी इताअतुर रसूल। ये 6 काम आप कर लें, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। सवाल पैदा हुआ, अल्लाह इतनों पे रहम कर लेगा? फरमाया इन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब भी है और वाइज भी है। वाइज यानी विजडम वाला वाइज। ठीक है। अच्छा, ये गोया पिछली आयतों में कहा था वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, याद है ना, नारा जहन्नम खालिदीन फीहा। अब ये अगली आयत में 72 में अल्लाह फरमा रहा है वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। मोमिन मर्दों के साथ, मोमिन औरतों के साथ अल्लाह वादा फरमा रहा है कि उन्हें
ایسی جنتیں دے گا، ایسے باغات دے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ نے کوئی ایسے درخت دیکھے ہیں کہ جن کی جڑوں میں نہریں بہتی ہوں؟ جڑ میں تو پھر نہر نہیں ہوتی نا۔ یہ عجیب درخت ہوں گے کہ ان کی جڑوں کے بھی نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ایسی نیچرل بیوٹی ہوگی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنات عدن میں طیب مسکن عطا فرمائے گا، پاکیزہ محل عطا کرے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ انہیں رضی اللہ بنا دے گا۔ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اللہ رضوان اکبر عطا کرے گا، سب سے بڑی اس کی جو رضا ہے اللہ وہ ان کو عطا کر دے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اب کوئی اگر سوال کرے قرآن کے طالب علم کے اعتبار سے کہ فوز عظیم کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہنا ہے اللہ راضی ہو جائے تو سمجھو فوز عظیم مل گئی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو خسران مبین مل گئی، ہمیشہ کے لیے خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ گھمنڈ نہیں کرنا، بعض بندوں کو غرور آ جاتا ہے عبادت کا، یہ گھمنڈ بہت بری چیز ہے۔ یہ جو عزازیل کو اللہ نے خار کیا اور لعنت میں گرفتار کیا، ابلیس جو مارا گیا، کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ اس نے گھمنڈ کیا تھا، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وہ غرور میں آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے 4 نمازیں بندہ پڑھ لے، یہ پوچھ لیں، یہ بیٹھا ہے سامنے، چابی کسی کو دے دو نا، سنٹر کی چابی، وہ سنٹر کا ابا بننے کی کوشش کرتا۔ کیوں بھائی ثاقب، یہ ایسے ہے کہ نہیں؟ جیسے کل یہ بن رہا تھا وہاں پر۔ چابی دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ متواضع ہو جائیں۔ چابی اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ غرور کریں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ اگر آج کا یہی درس سمجھ میں آ گیا تو پورا معال درس یہ ہے کہ غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اترائے نہیں، بڑبڑائے نہیں۔ نماز پڑھی ہے تو اپنے لیے پڑھی ہے، دوسروں پہ روب و دھونس نہ جتلائیں۔ زیارت کی ہے تو اپنے کے لیے کی ہے، حج کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے۔ اگر آپ اترا رہے ہیں تو یہ تو ابلیسیت ہے۔ اس جتنی عبادت تو ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا ہم کر سکتے ہیں 80,000 سال کا سجدہ آپ کر سکتے ہیں؟ اس کا 80,000 سال کا سجدہ اترانے کی وجہ سے حدر ہو گیا، کچھ اس کو نہ ملا۔ اس لیے ہمبلنس ہو، تواضع ہو۔ تو اچھا، یہ آیت نمبر 72 میں یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے ولی ہیں۔ اس ولی سے مراد یاد ہے آپ کو؟ کیا ہے ولی سے مراد؟ دوست۔ یہ دوست ہے، وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ مولا دوست نہیں ہے، وہ مولا سرپرست ہے۔ فعلی من کنت انا ولیہ فعلی ولیہ، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اچھا، جب علی کو ولی اللہ کہیں گے تو پھر سرپرست کا معنی نہیں ہوگا، وہاں اللہ کے دوست کا معنی ہوگا۔ کلمہ طیبہ میں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، وہاں سرپرست کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ ہے میرا مولا، میں ہوں مومنوں کا مولا۔ فکن من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو ولی کا معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو صلوات آپ کہتے ہیں نا، صلوات، یہ درود جو ہے آپ کہتے ہیں نا صلوات بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں اللہم
सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हालांकि सलावात तो सलात की जमा है और सलात से मुराद तो दुआ है, नमाज भी नहीं है। लुगत में सलात से मुराद दुआ है। ये बाद में हकीकत शरैया के तौर पर सलात बेमाना नमाज हो गई, वरना इसलिए जनाजा को जो कहते हैं सलातुल जनाजा, उसमें न रुकू है और न उसमें सजदा है, वो दुआ है। असल में ये दुआ के माना में था। सलावात जो आप कह रहे हैं, अब वो सलावात से मुराद ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ा जाता है। दरअसल सलावात का माना दुआएं, बाद में हो गया नमाजें। आज सलावात का माना दुरूद के भी इस्तेमाल हो रहा है, सलावात का माना नमाजों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, सलात कहीं कहीं दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है कि इन्ना सलात का, आपकी दुआ करना, आप जो उनके लिए दुआ फरमाते हैं, सकनुन लहुम, ये इनके लिए सुकून का सबब है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। तो ये सलात का माना दुआ है। अब ये अपने जहन में रख लें। हमारे इस दर्स कुरान का असल फ़ायदा ये है कि कुरान को डेप्थ से समझने की तौफीक मिलेगी और हर दर्स के अंदर कुछ करने को दिल करेगा और कुछ छोड़ने को दिल करेगा। ये है असल समरा जो दर्स का है, वो ये है। हम ये चाहते हैं कि हम खुद दीन पर चलें, हमारे बहन भाई भी दीन पर चलें और कुरान इस्तिगासा न करे। अब तो कर रहा है इस्तिगासा, कुरान के खादिम बनेंगे तो कुरान इस्तिगासा नहीं करेगा। मुलाज़ा फरमाइए, वल मोमिनून वल मोमिनातो बादुहुम औलियाओ बाद। औलिया जमा है वली की। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज के वली हैं। क्या करते हैं वो? यामुरूना बिल मारूफ है, वो अम्र बिल मारूफ करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और वो नहीं अनिल मुनकर करते हैं। व युकीमून सलाता, और इकामा नमाज करते हैं। व युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इनके लिए क्या होगा जो 6 काम करें? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह इन पर अनकरीब रहम करेगा। सीन नज़दीक के लिए आती है, सौफा दूर के लिए। सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, हज़रत याकूब ने क्या कहा था? सौफा। जब बेटों ने कहा ना कि हम अब तौबा ताइब हो गए हैं, वो जब गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और वहाँ से जब आए तो वो जो कीमत थी यूसुफ ने वो कीमत भी अलैहिस्सलाम रखवा दी अनाज के अंदर, दानों के अंदर। जब घर आए तो कहा हाज़ी बज़ातुना रुद्दत इलैना, बाबा ये बड़ा कोई सखी बादशाह था, इसने तो हमारे पैसे भी वापस कर दिए और हमें दाने भी दे दिए। तो वहाँ राज आउट होना शुरू हुआ कि यह सखी बादशाह वही था कि जिसे हमने चाह में डाल दिया था, अपने तय कत्ल कर दिया था और झूठा खून लगा के भेड़िए के ज़रिए मरवा दिया था कि ये तो मर गया। अब जब उनको शर्मिंदगी हुई बिरादरान यूसुफ को, तो उन्होंने तौबा के लिए दरख्वास्त की कि बाबा हमारे लिए तौबा करें। हज़रत याकूब ने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सब्र करो, सहर जुमा आने दो। जुमा की सहर में अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। समझ में आ गई बात? सय्यरहमुहुमुल्लाह। देखिए फिर बकौल हमारे एक सरायकी के दोस्त थे, तो फिर अल्लाह का हौसला देखे कि इतना ईंट से ईंट बजा दी अल्लाह के नबी की, 2 नबियों की, और अल्लाह ने आखिर क्या कर दिया? अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, दोनों को माफ़, बल्कि सारों को माफ़ कर दिया। दोनों को क्या? 10 थे, 10 के 10 को ही अल्लाह ने माफ़ कर दिया। बिरादरान यूसुफ, बल्कि 11 आप कह लें, टोटल तो 11 थे जी हाँ। तो इन 10 के 10 को जिन्होंने मासियत की थी अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया। जी हाँ, कुल 12 थे ना, या कुल 12 थे। तो एक तो वो बिन्यामीन थे ना और एक यूसुफ थे। जी हाँ, नहीं वो नहीं था ना, जी हाँ, नहीं अच्छा कोई नहीं था ना, वो तो सारे खराब थे।
بادشاہ تھا وہ لاوی تھا، اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے. ہاں جناب، ہاں ہاں، جس نے وہ ندامت کی، ہاں ندامت کی، قتل نہ کرو، ہاں ہاں، انہوں نے کہا وہ ہے نا قرآن میں کہ لا تقتلو ہو قتل نہ کرو. ابت رہو، ہاں پھینک دو، قتل نہ کرو، اسی کے جی ہاں انہی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ نہیں، سزا یہ تھوڑی سزا ہے. دیکھیے سب سے بڑی سزا یہ ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ میں دین کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں اور مجھے تو سزا نہیں ملتی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. فلاں کام کرتے ہو نیک؟ نہیں. صلہ رحمی، یتیم پروری، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. فرمایا اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہیں محروم عبادت کر دیا. سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ قرآن نہ کھول سکے، بندہ نماز مسجد نہ جا سکے. اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ بہت بڑی سزا ہے یہ کہ بندہ اللہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ وہ نیکی کرے. غور کریں آپ. تو ایک بات یہ بھی آج ذہن میں رکھ لیں کہ قصہ یوسف سے ایک سبق یہ بھی مل گیا کہ اگر بروں کے ساتھ بھی بندہ ہو اور تجویز اچھی دے دے تو نبی کی ذات بچ جاتی ہے. اگر وہ تجویز نہ دیتے تو انہوں نے تو مار دیا تھا، انہوں نے تو مار دینا تھا. انہوں نے تو یہ کہا کہ سیارتن، کوئی آئے گا اس کو کہیں ڈال دو گڑے وڑے میں، کوئی آئے گا قافلہ وہ اس کو لے جائے گا. وہ الہام الہی تھا، وہ ان کو الہام ہوا تھا، ورنہ تو کنویں میں ڈالتے تو کنویں میں تو ڈوب جانا تھا. وہ ان کو اللہ نے الہام کیا کہ اگر یہ کسی کنویں میں ڈال دیں تو یوسف بچ جائیں گے، ورنہ یوسف نہیں بچیں گے. وہ اللہ کی ذات نے. اور پھر حضرت جبریل کا آنا اور اپنے پر کو لے جانا. اب ذرا غور فرمائیں آپ. ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہمارے برادر محترم تشریف لائے ہیں، علامہ مشتاق احمد کمبوز صاحب مفتی صاحب، خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے مرزا صاحب بھی تشریف لائے ہیں، فاروق مرزا صاحب یہ صحافی بھی ہیں نوائے وقت کے، ماشاءاللہ کالمسٹ بھی ہیں، اور خود بھی ان کا اخبار ہے اپنا. زاہد شہباز صاحب بھی تشریف لائے ہیں. یعنی شیعہ سنی مشترکہ یہ درس کے افراد ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. تو میں یہاں ایک پوائنٹ عرض کروں گا. ہمارا یہ جو سخاوت القرآن ہے، ہم اس میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لمبے چوڑے بہت یعنی ہیوی ڈیوٹی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تاکہ جاگزین ہو جائیں. کیونکہ ایک دفعہ تو ہم پڑھا چکے ہیں الحمدللہ 355 دروس کے ساتھ، یہیں پر 355 دروس ہم پڑھا چکے ہیں. اور یہ شروع کیا تھا 1 جنوری 2014 کو. کتنا عرصہ ہو گیا جناب سید صاحب؟ ہاں یہ 8 سال سے یہ شروع ہے. ہاں بس دیکھ لیجئے، یہ جو شروع کیا تھا یہ آہستہ آہستہ، یعنی یہ اب سالانہ درس ہو گیا. پہلے تو ہفتہ وار تھا، یہ پچھلے سال کے بعد آج ہو رہا ہے. پورا سال ہوا ہی نہیں، تقریباً 11 مہینے کے بعد، شاید 11 مہینے کے بعد آج ہو. اب کوشش کروں گا حج پہ جانے سے پہلے ہر اتوار کو حاضر ہوں. کوشش کروں گا. بچوں کے لیے بھی آج شروع کر دیا. تو اس درس میں بیوٹی یہ ہے کہ یہ یسرنا القرآن کی طرح کا درس ہے. یہ جو درس ہے بالکل سمجھ آتی، 2-2-4 کی طرح. تو اس میں ایک بات سمجھ لیجیے آج کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی چاہے یوسف میں گئے ہیں تو اللہ نے آواز دی، ادرک یوسف یا جبریل، جبریل ہمارے یوسف کی مدد کر. ادرک یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں نا، یا ابو الحسن ادرکنی، یا صاحب الزمان، یا رسول اللہ ادرکنی. ہاں تو ادرک تو جبریل سے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے. اور مدد کس کی کر؟ یوسف کی. تو پتہ چلا اگر جبریل یوسف کی مدد کر سکتے ہیں تو حضور ہماری مدد کیسے نہیں کر سکتے؟ یا مولا علی ہماری مدد کیسے نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے. ادرک یوسف، جا مدد کر یوسف کی. اچھا اب آپ دیکھیں، یہ میں تو نہیں کہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، چلیے انہی کی بات مان لیتے ہیں کہ جبریل ہے عرش پر
اور اللہ بھی ہے عرش پر. یہ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں اللہ ہر جگہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی عرش پہ ہے اور جبریل بھی عرش پہ ہے. چلیے, فاستویٰ علی العرش. اچھا, اب وہ اللہ نے آواز دی جو عرش پہ فرشتہ ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. اب وہ عرش سے چلے گا جتنا بھی تیز رفتار ہو. حضرت یوسف کے ڈوبنے کی جو اسپیڈ ہے وہ تو بہت تیز ہے, مگر ہاں وہ جو ویلاسٹی یا اسپیڈ وہ اتنی تیز تھی گویا کہ ادھر اللہ نے کہا یا علیکم السلام ادرک یوسف یا جبریل, اے جبریل یوسف کی مدد کر. ادھر کہا یا جبریل. اگر جبریل بعد میں فرمایا ہے تو ابھی لام ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل نے اپنا پر رکھ دیا تھا اور یوسف کا کرتا بھی ٹچ نہیں ہوا. عجیب ہے کہ کرتا بھی گیلا نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی بچ گیا, ڈرائی رہا. تو اب آپ بتائیں یہ جبریل کون ہے؟ یہ شاگرد علی ہے. تو جب شاگرد کی اتنی رفتار ہے تو استاد کی رفتار کیا ہو؟ خدا نہ خواستہ ہم مولا علی کو خدا تھوڑی سمجھتے ہیں, ان کو اللہ کا وسیلہ سمجھتے ہیں. وہ اللہ کا وسیلہ ہے, ان کو اللہ نے طاقت دی ہے, ان کو اللہ نے پاور دی ہے, وہ اللہ کی ذات نے ان کو بھیجا ہے نصرت مصطفیٰ کے لیے, اور حضور نے نصرت ان سے طلب کی ہے اور ہمیں بھی بتایا ہے. اس لیے ہم حضور کی فالوئنگ میں کہتے ہیں کہ یا ابو الحسن ادرکنی, جیسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں یا علی مدد. کوئی نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ اللہ سے ہٹ کے مولا علی مدد کرتے ہیں. اللہ ہی کی مدد سے مولا علی مدد فرماتے ہیں. یمددکم, یہ قرآن نہیں کہتا, ہم مدد کرے گا اللہ. یمدکم, مدد کرے گا اللہ. یمدکم, اللہ مدد کرے گا بدر میں. تو اللہ نے مدد کیسے کی ہے بدر میں؟ یا مولا علی کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے جو علی کی شبیہ بن کے آئے تھے. تو یہ تو ہم نے اللہ سے سیکھا ہے, قرآن سے سیکھا ہے. چلیے ختم کریں, وقت ہو رہا ہے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اچھا, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مومن مرد مومن عورتیں بعض اولیاء بعض ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یہ 68, 69, 70, 71 اور 72 5 آیتوں کی تفسیر بیان کی. کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. چند منٹ باقی ہے, پھر انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. صاد لام یا صلی یصلی صلاۃ, صلی یصلی, صرفا یصرف, باب تفعیل. لغوی معنی دعا ہے. صلاۃ کا لغوی معنی دعا. صلاۃ دعا کے لیے تھی, بعد میں یہ ٹرانسفر ہو گیا لفظ دعا سے نماز میں, اور یہی ٹرانسفر ہوا ہے درود میں بھی. دیکھیں اوریجن, دیکھیں نا اوریجن میں اگر آپ دیکھیں صوم کا معنی صوم, صوم کا لغوی معنی امساک ہے, روکنا, ٹو سٹاپ. آج استعمال ہو رہا ہے کس کے لیے آقا؟ روزے کے لیے. حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ, انٹینٹ. بسم اللہ. ہاں ہاں, الخیل, بہت اچھی, شاباش. یعنی عرب جب کبھی جنگ کی تیاری کرتے تھے تو گھوڑوں کو قید کر دیتے تھے کہ ان کو دانہ نہیں کھانے نہاری نہیں کھانے دیتے تھے, نہاری سے روک دیتے تھے.
चने से रोक देते थे, पानी से भी रोक देते थे कुछ अरसे के लिए। क्यों? वो कहते थे इनकी मुमारसत हो जाए, इनकी तमरीन हो जाए, इनकी एक्सरसाइज हो जाए कि कल अगर ये मैदान जंग में हों तो घास देख के या चने देख के या पानी देख के हमें मैदान में छोड़ के भाग न जाए। यानी जाहिल अरब इतने अक्लमंद थे कि वो घोड़ा भी नहीं रखते थे जो भागने वाला होता। भागना इतना उनको बुरा लगता था। तो अल खैलु साइम, वो घोड़ा जिसने रोज़ा रखा हुआ है। तो अल्लाह भी हमें ऐसे ही तैयार करता है, तमरीन कराता है कि इनको भूखा प्यासा रखो 16 घंटे, ताकि ये दौरान साल कहीं शैतान के नरगे में लड़ाई इनकी हो रही हो और ये कहीं कबाब वबाब देख के या कढ़ाई वड़ाई देख के ये नमाज ना छोड़ जाए, ये हाँ ये तवाफ़ ना छोड़ जाए। जी हाँ, मेरे एक दोस्त थे, वो कढ़ाई गोश्त के बड़े थे, खुदा उनको जी हाँ शहदाई थे, गरी के रहमत करे। हज पे हम इकट्ठे थे, अभी हमारा तालीम का ज़माना था, तो ज़रा मज़ाइया वज़ाइया में हम थे, फिर ज़रा अभी थे भी ज़रा लड़के बड़के थे तो ज़रा ज़्यादा ही तो दौरान तवाफ़ मैंने ऐसे ही मुझे शरारत सूझी, जब वो ख़त्म होने वाला तवाफ़ था मैंने कहा कि ज़रा बाहर निकलना, वो कढ़ाई गोश्त है, था भी सही, झूठ भी नहीं था, कढ़ाई गोश्त है। तवाफ़ ही छोड़ दिया, तवाफ़ छोड़ के कढ़ाई गोश्त के पीछे भाग गए, दोबारा तवाफ़ उनको कराना पड़ा। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, ये आपका यकीन है। इस तरह तो अब इसी तरह ज़कात का माना तो नुमुव है, नुमुव बढ़ोती। अब ज़कात 2.5% के लिए इस्तेमाल हो रही, कटौती। अल खुमुस का मतलब तो 1/5 है, कोई भी चीज़। ये कुरान पढ़ा हुआ है, 5वां हिस्सा पढ़े तो कहेंगे मैंने खुमुस पढ़ लिया, है ना। तो मगर आज खुमुस इस्तेमाल किसके लिए होता है? वो जो 20%, 5वां हिस्सा। नहीं, ज़कात की 9 चीज़ें पढ़ा चुके हैं, हमेशा पढ़ा चुके हैं। जो ग्रेन है, जो ग्रेप्स है, जो डेट्स है, जो गंदम है, जो जौ है, जो ख़जाने हैं, जी हाँ हाँ उन पे होती है, इन पे नहीं होती जो हमारे करेंसी है। इब्तिदा में जब आप अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे उसको बता चुके हैं कि करेंसी पे नहीं होती है। अलबत्ता करेंसी भी अगर कोई देना चाहे, जैसे हमारे सुन्नी भाई देते हैं, तो आयतुल्लाह उज़्मा आगे खोई तो कहते हैं कि करेंसी पर दें। हाँ उन्होंने तो फरमाया है, उनके मुखल्लिद तो देते हैं करेंसी पे, वो कहते हैं कम से कम रिकमेंडेड है, दें करेंसी पे भी दें। हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में एग्जम्पशन है, क्योंकि खुमुस है लिहाजा ज़कात की करेंसी पर एग्जम्पशन है। जी हम तो डसे जा चुके हैं आगा मुख्तार। मैं गरीब के तो थोड़े से पैसे थे, जब मैं अमेरिका आया था तो वो सारे निकाल लिए गवर्नमेंट ने मुझसे। तो मैं वैसे भी ज़कात दे चुका था और मेरे पैसों मैंने फिर उसके बाद अपना अकाउंट ही ख़त्म कर दिया। आज तक मैंने अकाउंट ही नहीं खोला, मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है पाकिस्तान में, कि ऐसे मुल्क में क्या अकाउंट खोलना कि जहाँ ज़बरदस्ती ज़कात लेते हो। मुझसे पूछा नहीं कि मैं ज़कात मैं दे चुका हूँ। हम जो शिया हैं वो ज़कात अपने मदारिस को देते हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। मुस्तहिकीन को तो हमारे पास तो वैसे भी यतीम मिस्कीन इतने होते हैं मौलवियों के पास, तो अब वो उन्होंने काट ली, फिर मैंने अपना वो अकाउंट ही बंद कर दिया। मेरा अब कोई अकाउंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, ना अकाउंट है ना अकाउंट कभी खोलूँगा भी। हाँ वो तो डेक्लेरेशन जो दिए गए आगा मुख्तार हुसैन, उसमें तो बड़े बड़े हमारे सुन्नी भाई शामिल थे कि उन्होंने भी ले लिए थे। मेरे पास एक वज़ीर साहब आए, नाम लूँगा तो आप कहेंगे शायद नऊज़ुबिल्लाह गलत कह रहा हूँ, इतना यानी आपको यकीन नहीं आएगा। एक वज़ीर साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि साईं बचपन के दोस्त हैं, एक घुगी मरवा दें। कैसे? कि जनाब बस ये लिख दें कि मैं शिया हूँ। तो मैंने कहा भाई तू और मैं टाटों पे बैठ के पढ़े हैं, तू कैसे शिया है? ये तो ऐसे ही जैसे तू लिखे कि मैं सुन्नी हूँ। शिया सुन्नी एहतराम अगले अपनी जगह पे तो कहने लगे कि ज़कात बच जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो झूठ बोलूँगा नहीं। तो उसने किसी और से घुगी मरवा ली। हाँ वो जी हाँ मरवा ली उन्होंने, ज़कात बचा ली।
जब ज़कात बचाने की बारी आई तो पौना मुल्क हमारा पाकिस्तान का शिया हो गया, पौना मुल्क शिया हो गया। हाँ, मैंने एक दफ़ा कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि शिया पाकिस्तान में कितने हैं, मैंने कहा 90% है। है 90% है, हम तो समझते हैं कि 10% है। मैंने कहा 10-15% तो वैसे होंगे, 15 या 20% होंगे, 90% ज़काती शिया है। ज़काती शिया नहीं, ज़काती शिया। जैसे कोई न्याजी होते हैं ना हमारे मोमिन, न्याजी, वो न्याज पे पहुंचते हैं। रमज़ान में आपने देखा होगा, रमज़ान में कि मौलवी साहब जब बेचारे पढ़ा रहे हैं तो 2 या 3 बैठे हुए हैं कुरान के अंदर, और जब इफ्तार हो रहा है तो 300। ये 300 असल जो मोमिन है, ये 300 है जो न्याजी मोमिन है। तो ज़काती शिया तो बहुत है पाकिस्तान में आज भी। वज़ीर आज़म का भी बस चले। वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म था, उसने मुझसे खुद कहा कि अलामा आप तो जानते हैं कि अंदर से मैं शिया हूँ, अंदाज़ा लगा। मैंने कहा हाँ, अंदर से मैं भी सुन्नी हूँ। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, अंदर से मैं भी सुन्नी हूँ। सुन्नत रसूल पे तो मैं चलता ही हूँ ना, ज़ाहिर है मैं भी सुन्नत रसूल पे चलता हूँ। बाबा जी देखिए, बाबा जी और मेरा मज़हब दोनों का एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आप शिया और सुन्नी दोनों कह सकते हैं। हम सुन्नत रसूल पे चलने वाले भी हैं, मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वाले भी हैं, अहले बैत के खादिम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा और इनका मज़हब एक ही है। बिल्कुल सुन्नी शिया में हमारा कोई डिफरेंस ही नहीं। जब से मैं यहाँ आया हूँ, अल्लाह के फजल करम से शिया सुन्नी के इख्तिलाफ़ात हमने मिटा दिए हैं बिहम्दिल्लाह। हम शिया सुन्नी मुसलमान हैं, इकट्ठे हम नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, जनाजे भी पढ़ लेते हैं, और यही हमारा मैसेज है, मोहब्बत का हमारा मैसेज है। इसको आम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। पहला दर्स था साल के बाद, तकरीबन 12वें महीने शुरू किया है, तो हाज़िरी बहुत कम हुई है, और इत्तेफाक से जिन्होंने दर्स रखवाया है उनमें से एक भी नहीं आया। अजीब, हमारी किस्मत अजीब है। जिन्होंने बहुत वादे वईद करके रखवाया था उनमें से कोई एक भी नहीं आया, पर जो आ गए हैं मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं दुआ करता हूँ, सबसे पहले अपने लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद हसनैन, सैयद हसनैन रज़ा। ये जो हमारे उमैर शाह के अज़ीज़ हैं, ये ताज़ा तशरीफ़ लाए हैं, पहला दिन है इनका आज। या अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत दे, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब रईस आज़म संदराल के भी मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, इनके और इनके अहल व अयाल में बरकत हो। उमैर शाह और पूरे शाह फैमिली के रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत हो, मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। सैयद ज़ाहिद शाहबाज़ जो हमारे बेबाक सहाफ़ी हैं, अल्लाह इनके रिज़्क़ माल में बरकत दे, अहल व अयाल में बरकत दे, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मलिक हसन रज़ा, मलिक हुसैन रज़ा, इन दोनों भाइयों के भी रिज़्क़ माल व अहल व अयाल में बरकत हो और मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। आगा मुख्तार हुसैन और इनकी अहलिया के भी मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत हो। ये आगे कौन है? ये हसन रज़ा, ये भी ताज़ा हैं, हसन रज़ा भी ताज़ा आए हैं माशाअल्लाह। तो हसनैन रज़ा, वैसे तो हसनैन है मगर